बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहब की 12,000 हो गए। आज हम जिस हाउस पे आए हैं, हाजी बशीर प्रोटीन फार्म, खालिद साहब से भी पहले डिस्कस किया कि यार ये जो लास्ट वीक है इसके अंदर ये कितना इम्पोर्टेंट है। लास्ट वीक एक पूरा उसकी जो लाइफ साइकिल है इसका ब्लैडर का, ये एक तरफ है और लास्ट वीक एक तरफ है। ब्लैडर का लास्ट वीक में जितनी वो फीड खाता है वो पूरे 4 हफ्तों में उतनी नहीं फीड खाता जितनी वो आखिरी वीक में जो है ना वो फीड का उसका एक्सपेंस आता है। सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है ब्रायलर इंडस्ट्री में वो फीड का है। आपने लास्ट वीक में जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। लास्ट वीक छोड़ें, जब बर्ड आपका 2 kg का हो जाता है, सुपरवाइज़र हजरात, फार्म मैनेजर हजरात रिलैक्स हो जाते हैं, जी मार पाल गया। और हम खुद भी अपने भी, हमारे पास अगर ज़्यादा फार्मिंग है ना तो हम एक उस हाउस को विज़िट करना छोड़ देते हैं, वो तो माशाल्लाह जी तैयार हो गया। भाई तैयार माल पे आपका एक्सपेंस सारा कुछ हो चुका है। और वो देखें, जब ब्लैडर एक तैयार हो गया उसका मतलब आपने 40 दिन तक 35 दिन तक उसका इंतज़ार किया कि एक मशीन तैयार होगी जिसे हम एक तरफ से फीड डालेंगे, दूसरी तरफ से उसका गोश्त बना के बाहर निकालेंगे। तो वो आपने उस लास्ट वीक में आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर गए। कैसे इग्नोर कर गए? एक दिन की लूज ड्रॉपिंग, आखिरी वीक में एक दिन की लूज ड्रॉपिंग आपकी 1 kg FCR जो है ना वो लेके जा सकती है, क्योंकि फीड उसने खाई है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी में फ़र्क आ गया, गर्म हवा लग गई, उसके और मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ एक ये रीज़न है, नहीं, प्रॉब्लम कोई भी हो, हवा गर्म लग गई, आपको सफोकेशन हो गई, आपने किसी और रीज़न की वजह से फीड की फॉर्मुलेशन अच्छी नहीं थी, ये कोई भी रीज़न हुई, लूज ड्रॉपिंग आ गई, आपकी 1 kg FCR गई। 1 kg FCR आपको पता है कितने की है? पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक वो 11 लाख की तकरीबन 1 kg FCR है। लास्ट वीक के अंदर वो आपके एक दिन के अंदर गायब होगी। आपने सारे फ्लॉग में मेहनत की, माइक्रो लेवल तक वर्किंग करते आए, लास्ट वीक आप थोड़ा सा जो है ना वो कंप्रोमाइज़ कर गए। लास्ट वीक, अब तो लास्ट वीक लंबा हो गया भाई। पहले हम लास्ट वीक कहते थे 28 दिन के बाद वाला वीक है, अब तो आपका 35 दिन के बाद जो है वो लास्ट वीक आपको काउंट करना पड़ना है, क्योंकि ब्लैडर थोड़ा सा फिर लंबा चला गया एक दफ़ा ये पिछले 3-4 साल के अंदर। अच्छा, इसके अंदर आपने लूज ड्रॉपिंग नहीं आने देनी। अगर आ गई है, एक टाइम की आई है, तो आपने उसको गट की मेडिसिन चलाएं, उसका आपका फॉल्ट जो है वो उसको ट्रेस करें। दूसरी चीज़, आपने अपने बर्ड को आखिरी वीक के अंदर भूखा दुरानिया के ऊपर प्रॉपर फोकस करना है कि यार कितना भूखा दुरानिया आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपका 1.5 से 2 घंटे का भूखा दुरानिया आना चाहिए। वो आप कैसे अंदाज़ा करेंगे? जब आपका फीड अभी जैसे इस हाउस में फीड चलाई है, ये उधर दिखाएं जी, जो लास्ट में अभी पहुंची है वहाँ पे, तो वो देखें इतना का रश होना चाहिए। ये नहीं हो कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो, रश में हो, बर्ड एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा, जिसको आम बर्ड में ये बोला जाता है कि बर्ड टूट के आ गया फीड डाल, मतलब सुपरवाइज़र की लैंग्वेज में ये वर्ड बोला जाता है कि बर्ड फीड तो टूट के आया जी। आप इसको लास्ट वीक तक 150 ग्राम से लेस फीड दे रहे हैं, 150 ग्राम पर बर्ड। मतलब वैसे तो 4 से या 5 की बात करते हैं आप, लेकिन उसको ग्राम्स में जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वैसे भी बता देते हैं कि जितनी फीड है, बैग है, उसको 50 से मल्टीप्लाई करें, आपका वो केजी आ जाएगा। केजी को ग्राम्स में निकालें तो आपका पर बर्ड ग्राम में आ जाएगा कि आप एक बर्ड को कितने ग्राम फीड दे रहे हैं। अगर आप लेस दैन 150 ग्राम दे रहे हैं तो फिर भी आपका मसला आ सकता है, क्योंकि हर बर्ड के फीड इनटेक की जो कैपेसिटी है वो और तरह की होती है। अगर आपके ब्लूडिंग पे अच्छे वर्क हुआ है, ब्लड आपका हेल्दी है, वेट गेन अच्छा दे रहा है, तो वो उसको आप 175 तक भी लेके जाए। अगर आप 150 दे रहे हैं, वो है 175 वाला, तो वो 12 घंटे के अंदर 8 घंटे तक तो उसका गुजारा हो रहा है आपकी फीड के ऊपर। उसके बाद उसकी इंटेस्टाइन खाली, उसका क्रॉप खाली, फिर उसने अपना वेट यूज़ करना है अपने बॉडी की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो जब वो यूज़ करना है तो इसका मतलब आपका नुकसान होगा। आपका वो 8 घंटे तो वज़न करेगा, अगले 4 घंटे में उसका 10% जो है ना वो यूटिलाइज़ करेगा। ये भी आपकी एक फीड के अंदर फीड FCR ना आने की एक रीज़न है। एलिमेंटरी प्रॉब्लम आ गया कोई भी लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि देखिए जब वैसे भी कोई मैच जब बंदा जीतने के करीब आ जाए ना, तो उसमें भी बंदा यार हम तो जीत ही जाना मैच, ठीक है ना, तो उसमें रिलैक्स हो जाता है। कैप्टन साहब भी रिलैक्स हो गए। अफाम का कैप्टन कौन है? सुपरवाइज़र साहब लेटे रहते हैं, यार कोई गल नहीं, अब माशाल्लाह माल भी तैयार हो गया। हल्का सा एक प्रॉब्लम आप ले लें, जैसे मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, वाटर लाइन है, वाटर आपका पानी ऊपर से ख़त्म हो गया, वो लड़का भरने गया, उसका फ़ोन आ गया, उसका कोई मतलब किसी भी रीज़न की वजह से आधा घंटा लेट हो गया, या प्रेशर ठीक नहीं रहा,
ये देखिए अब ब्रॉयलर लगा हुआ है, फीड चल रही है, आपका प्रेशर इतना लाजमी होना चाहिए कि आप जब उसको प्रेस करें तो आपका पानी जो है ना वो एटलीस्ट दार से ज़्यादा हो, ठीक है ना। अगर आपकी दार नहीं बन रही, जैसे इसकी थोड़ी सी कम है, वो इसलिए इसी वजह से है कि बहुत ज़्यादा पीछे बर्ड लगा हुआ है। अच्छा, पानी उसको स्पेशली फीड के टाइम पे पानी ना मिला, आपकी FCR जो है ना वो जाती रही, एक दिन की FCR वो उसने ज़ाया कर जानी है, उसने उस तरह से वेट गेन नहीं करना, क्योंकि जब जितनी फीड खाएगा उससे डबल पानी पी रहा है, पानी उसने दिया नहीं, आपने किसी रीज़न की वजह से नहीं दिया। देखिए ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ये आ जाते हैं चलते काम के अंदर, आ जाते हैं। इसमें ये नहीं कह सकता कि ये नकमी टीम थी इसलिए ऐसा हुआ, नहीं, अच्छी टीमें भी ऐसा कर जाती हैं, ऐसे वो टाइमली ऐसे कोई भी छोटे छोटे फॉल्ट आ जाते हैं। वो आ गया, आपने एक टाइम की फीड ओवर चला दी, वैसे आप 150 ग्राम दे रहे हैं, वो जो लेबर काम कर रही थी उसने बैग खोलते गए डालते गए, आप 185 तक उसको फीड दे दी, वो एक दिन में ज़्यादा फीड खाई, जो है ना वो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ख़राब हुई, लूज ड्रॉपिंग आ गई, वो जो ऊपर वाली फीड थी वो भी ज़ाया गई और जो बाकी फीड थी वो भी ज़ाया गई। जब आपकी फीड ज़ाया होगी इसका मतलब आपकी FCR नुकसान देगी। आजकल की जो इंडस्ट्री है इसके अंदर आपने हर तरह से वर्क करना है कि किसी जगह से कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए जो आपको आपके चलते चलाए बिज़नेस को जो है ना वो नुकसान दे दे, आपके बने बनाए जो है ना वो रिज़्क को आपसे छीन ले। ये हमारी टीमों को, हम लोगों को ये चाहिए कि हमने लास्ट वीक में प्रॉपर फोकस करना है, पूरा एक एक पॉइंट के ऊपर वर्क करता है। जिस दिन तक आपका बर्ड उसके गाड़ियों के अंदर लोड होके चला नहीं जाता, उस दिन तक आपने उसी तरह अपने काम के ऊपर चढ़ के रहना है, विजिलेंट रहना है। अच्छा, अब और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं जी, बर्ड में लास्ट वीक में और क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और प्रॉब्लम्स ये आ सकते हैं कि अगर आप, जैसे आपको फीड का बताया जी बहुत ज़्यादा रश हुआ है, तो रश के अंदर वो आपका एक ही जगह पे अगर फीड लाइनें आपने चलाई हैं जी, आप लाइटें ऑन करके जो है ना वो नहीं चलाते, ऑफ़ करके चलाते हैं, लेकिन आज जो है ना वो बर्ड अब नॉर्मल है, अब लाइनें ऑन करके, लाइटें ऑन करके आप फीड चला लेते हैं। उसका नुकसान किसी को बंदे के ज़हन में ये नहीं है कि वो और क्या नुकसान हो सकता है। आपका अगर भूखा दुरानी ज़्यादा है, आपका बर्ड